हेलो एवरीबॉडी। तो जिस तरह से हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया अबाउट पर्सनालिटी के अंदर जो चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ द थियोरी, द साइको एनालिटिक थियोरी गिवन बाय फ्रॉइड। तो अभी तक हमने उसके अंदर पढ़ा द स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी, दैट इज़ द इड ईगो एंड द सुपर ईगो। उसके बाद हमने पढ़ा द पर्सनालिटी डायनेमिक्स, जिसमें हमने पढ़ा अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड द कॉन्शियस एस्पेक्ट ऑफ योर पर्सनालिटी। इसी के अंदर फर्दर उन्होंने जो तीसरा हमें कॉन्सेप्ट बताया है दैट इज़ द साइको सेक्सुअल डेवलपमेंटल थ्योरी। ठीक है, क्या इसके अंदर फ्राइड हमें क्या बताने वाले हैं, किस तरह से ये थ्योरी हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट को असर करती है, क्या स्टेजेस बताई हैं, आज हम वो लोग इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो आपके जो थ्योरी ये दी गई है इसके अंदर आपको जैसे ऑलरेडी आइडिया है कि फ्रॉइड ने हमें बोला कि जो हमारा साइकी सिस्टम है वो किस तरह से ऑपरेट कर रहा है और ये किस तरह से हमारे बिहेवियर को शेप कर रहा है। हाउ इट डिपेंड्स ऑन आवर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जो हमारी साइकी है कैसे इफ़ेक्ट कर रही है हमारी पर्सनालिटी की डेवलपमेंट को। तो आइए लेट्स स्टार्ट विद इट। अब आपको पता है जो फ्रॉइड ने हमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट दिया है, उन्होंने उसके अंदर बात की है साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट। तो वो क्या बताना चाह रहे हैं हम लोगों को, ये जो थ्योरी है आपकी, इट सेज कि हम लोग वी डेवलप इन स्टेजेस, एवरी वन गो थ्रू सेम स्टेजेस इन सेम ऑर्डर, कि जो हमारी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होती है वो कुछ खास स्टेजेस से होकर गुजरती है। ये स्टेजेस हर इंडिविजुअल के अंदर सेम है, दैट मीन्स हर इंडिविजुअल इन्हीं सेम स्टेजेस से होकर गुजरता है। सेकेंड थिंग इज सेइंग इज कि जो आपकी पर्सनालिटी है वो मेजॉरिटी जो आपकी पर्सनालिटी है वो 6 years से पहले पहले आपकी डिसाइड हो गई है कि आपकी पर्सनालिटी कैसी बनेगी, राइट। उसके बाद इन्होंने दो कॉन्सेप्ट्स हमें दिए हैं, वन इज़ द इरोजिनस जोन। इरोजिनस जोन है दैट एरिया ऑन योर बॉडी विच इज़ केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग प्लेजर। ये और डिटेल में आपको आगे और पता चलेगा, अभी जस्ट इतना देख लीजिए कि व्हाट इज़ एन इरोजिनस जोन, एन एरिया ऑन योर बॉडी विच इज़ केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग प्लेजर। एक कॉन्सेप्ट इन्होंने और दिया है दैट इज़ फिक्सेशन, जो कह रहा है द अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट और इमोशनल हैंगअप caused by over indulgence और frustration। ये भी आपको आगे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, अभी जस्ट फॉर द टाइम बिंग हमने ये अपनी चीज़ पढ़ी कि कॉन्सेप्ट्स इन्होंने कुछ दिए। पहली चीज़ इन्होंने जो बताई है दैट इज़ कि हर इंडिविजुअल की पर्सनालिटी कुछ स्टेजेस से गुजरती है, सेम स्टेजेस हैं, हर इंडिविजुअल उसमें सेम ऑर्डर में जाता है। सेकंड, आपकी मेजॉरिटी पर्सनालिटी 6 years से पहले बन रही है। फिर हमने देखा समथिंग अ कॉन्सेप्ट विच इज़ नोन एज इरोजिनस जोन, एक कॉन्सेप्ट हमने देखा फिक्सेशन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट एंड फाइंड आउट कि ये पर्सनालिटी एग्जैक्ट, ये जो आपकी थ्योरी है ये एग्जैक्टली कह क्या रही है। ओके, अब पहली चीज़ जो ये बात कर रहे हैं, दे से ही सेइंग कि जो आपका बिहेवियर है दैट इज़ ड्रिवन बाय इंस्टिंक्ट्स। ऑलराइट, अब कौन सी इंस्टिंक्ट्स की ये बात कर रहे हैं, पहली बात कर रहे हैं ये लाइफ इंस्टिंक्ट एंड द डेथ इंस्टिंक्ट, जिसको हम बोल रहे हैं लिबिडो। लाइफ इंस्टिंक्ट जिसको हम बोलते हैं एरोस, एंड डेथ इंस्टिंक्ट जिसको हम बोल रहे हैं थैनाटोस। ठीक है, नाउ ही सेज कि जितनी भी हमारे अंदर एनर्जी है, जो भी हम लोग काम कर रहे हैं, वो सारी एनर्जी, काम करने के लिए एनर्जी हमारे अंदर आ कह रही है, वो एनर्जी हमारे अंदर आ रही है इन इंस्टिंक्ट्स की वजह से। वन इज़ द लाइफ इंस्टिंक्ट एंड वन इज़ द डेथ इंस्टिंक्ट। ठीक है, इसका सिंपल मतलब है कि हम जो भी काम करते हैं उसके पीछे एक साइकी एनर्जी काम कर रही है, एंड दैट एनर्जी कम्स फ्रॉम द इंस्टिंक्ट्स। अगर आप इस टाइम बैठ कर के ये लेक्चर भी सुन रहे हैं तो उसके पीछे कोई आपकी कौन सी चीज़ है जो आपको फोर्स कर रही है कि आपने सुनना है। इसके पीछे हो सकता है आप कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं। कॉन्सेप्ट क्यों समझना चाहते हैं, क्योंकि आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं। वो किस लिए लाना चाहते हैं, सो दैट यू गेट गुड मार्क्स, अच्छी जॉब आपको मिले, आपको आगे लाइफ जीने में, टीचर जब आप बनेंगे उस टाइम पे आपको ये चीज़ हेल्प करे, राइट। तो कुछ जीने की इच्छा है ना आपके अंदर, वही इच्छा आपसे ये काम करवा रही है कि आप चीज़ों के ऊपर ध्यान दें। यहाँ पे हम अगर इसकी बात करें तो ये कॉन्सेप्ट आप इसलिए समझने की कोशिश करें। तो आपको जो चीज़ ड्राइव कर रही है लेक्चर सुनने के लिए, दैट इज़ सॉर्ट ऑफ अ लाइफ इंस्टिंक्ट। आई होप इट इज़ क्लियर। ऑलराइट, अब ये एरोस जिसको हम बोल रहे हैं लाइफ इंस्टिंक्ट, ये क्या कर रही है हमारे अंदर, इट हेल्प्स इन सर्वाइवल एंड प्रोपेगेशन ऑफ द स्पीशीज। दूसरा,
इट हेल्प्स, मतलब जो हमारे अंदर हम लोग को जीने के लिए मोटिवेट कर रही है वो आप लोगों को समझ आ ही रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़ है लव, तीसरी चीज़ है सेक्सुअल अर्ज, एंड देन इज द सेक्सुअलिटी। लिपिडो इज द सेंटर ऑफ ऑल साइकी एनर्जी। हम लोग जी किस लिए, हम लोग जिंदा किस लिए, क्या चीज़ है जो हमें फोर्स कर रही है, दैट इज इरोस। एक ऑपोजिट हमने दूसरी इंस्टिंक्ट बोली, दैट इज द डेथ इंस्टिंक्ट, जिसको हम बोल रहे हैं थैनेटोस। ये वो आपकी इंस्टिंक्ट्स हैं जो डिस्ट्रक्शन के लिए आपको मोटिवेट करती हैं, ठीक है। जैसे गुस्सा जब आ रहा है तो ऑब्वियसली लाइफ इंस्टिंक्ट तो नहीं काम कर रही, वहाँ पे आपकी काम करिए डेथ इंस्टिंक्ट। क्रूएलिटी, सुइसाइड, जब ये चीज़ें आप करने लग जाते हैं दैट मीन्स आपके ऊपर डेथ इंस्टिंक्ट हावी है। इज दैट क्लियर? दैट मीन्स आपका थैनेटोस इज मोर स्ट्रोंगर देन योर इरोस। इफ लाइफ इंस्टिंक्ट इज नॉट देयर देन डेथ इंस्टिंक्ट कम्स इन टू पिक्चर। फॉर एग्जाम्पल सेक्शुअल ग्रेटिफिकेशन बाय रेप एक इसका एग्जाम्पल है कि जब आप लाइफ इंस्टिंक्ट आपके पास ख़त्म हो रही है तो डेथ इंस्टिंक्ट आपके ऊपर हावी हो जाती है और वो आपसे काम करवा रही है। सिंपल भाषा में जब हम बात बोल रहे हैं वो ये कि आप जो भी काम करते हैं उसके लिए साइकी एनर्जी चाहिए, और जब वो एनर्जी आपको चाहिए वो कहाँ से आ रही है, आइदर इट इज़ फ्रॉम द लाइफ इंस्टिंक्ट और इट इज़ फ्रॉम द डेथ इंस्टिंक्ट, राइट। अब फ्रॉइड ने बोला क्या, फ्रॉइड ने बोला साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट कैसी होती है। ही सेज डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन अ सीरीज ऑफ फिक्स्ड स्टेजेस, जिनको हम बोल रहे हैं साइकोसेक्सुअल स्टेजेस, राइट। ईच स्टेज रिप्रेजेंट्स द फिक्सेशन ऑफ लिबिडो ऑन डिफरेंट एरियाज ऑफ द बॉडी। अब हमने इंस्टिंक्ट्स की बात की, उन्होंने बोला कि जो हर स्टेज की हम बात करें, जो भी आप स्टेजेस पढ़ेंगे, हर एक स्टेज रिप्रेजेंट करती है कि वहाँ पे फिक्सेशन हो रही है आपकी इस लिबिडो की, ठीक है, ऑन डिफरेंट एरियाज ऑफ द बॉडी। आपकी बॉडी के डिफरेंट एरियाज के ऊपर इस लिबिडो की फिक्सेशन होती है, क्लियर। सर्टेन एरियाज ऑफ द बॉडी बिकम इम्पॉर्टेंट एज सोर्सेज ऑफ पोटेंशियल फ्रस्ट्रेशन, प्लेजर और बोथ, ऑल्सो कॉल्ड एज इरोजिनस जोन्स। इन्होंने आपकी बॉडी को इरोजिनस जोन्स में डिवाइड किया हुआ है, एंड ये सेज कि हर स्टेज में किसी पर्टिकुलर बॉडी के एरिया में ये इरोजिनस जोन होता है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ डिस्चार्ज ऑफ प्लेजर, क्लियर। तो क्या कर रहे हैं ये, ऑल टेंशन जो आपके अंदर बिल्डअप है बिकॉज ऑफ लिबिडो, और जो आप वो डिस्चार्ज उस इरोजिनस जोन के अंदर करते हैं, दैट डिसाइड्स कि आप कितनी अच्छी तरह से डेवलप करेंगे। लेट्स सी हाउ। पहले हम देखते हैं कि ये किन स्टेजेस की बात कर रहे हैं, राइट। इन्होंने आपको 5 स्टेजेस दी हैं। 5 स्टेजेस में द फर्स्ट स्टेज इज द ओरल स्टेज, राइट। Second is the anal stage, then is the phallic stage, then is the latency period, and then is genital stage. हम एक एक स्टेज की बात करेंगे। सबसे पहले हम ले रहे हैं द ओरल स्टेज। ओरल स्टेज में इरोजिनस जोन क्या है, इरोजिनस जोन इज द माउथ। अभी यू मस्ट हैव सीन, एक जो छोटा बच्चा होता है, आप उसको कुछ भी चीज़ पकड़ाते हैं तो वो उसको क्या करता है, वो सबसे पहले उसको अपने मुंह में डालता है, बीट एनीथिंग, आप उसको कुछ भी पकड़ाएंगे वो सबसे पहले उसको मुंह में डाल रहा है। वो किस लिए उसको मुंह में डाल रहा है, बिकॉज इस स्टेज में उसका जो मुंह है दैट इज़ द इरोजिनस जोन, और उसकी जितनी भी पेंट अप एनर्जी है दैट इज़ रिलीज्ड इन हिज माउथ। दैट मीन्स वो जो भी चीज़ मुंह के अंदर डालता है उसको वहाँ पर प्लेजर मिलता है, राइट। तो हमने बोला 0 to 1 ईयर आपका ओरल स्टेज आ रहा है, ठीक है। अब इस स्टेज पे बच्चा प्लेजर कहाँ ढूंढ रहा है, वो अपने मुंह के अंदर प्लेजर ढूंढ रहा है, इसीलिए हम उसको बोल रहे हैं इरोजिनस जोन, क्लियर है। अब आता है आपका फ्रस्ट्रेशन एंड ओवर इंडल्जेंस, जो हमने पहले बात की। आई होप इरोजिनस जोन इज क्लियर। इरोजिनस जोन वो आपके बॉडी का पार्ट है जहाँ से आपको प्लेजर गेन हो रहा है। अब हम बात कर रहे हैं फ्रस्ट्रेशन की या फिर ओवर इंडल्जेंस की, ठीक है। तो आई होप अगर आपको ये वर्ड समझ आ रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन एंड ओवर इंडल्जेंस। तो फ्रस्ट्रेशन का मतलब है कि अगर आप अपने बच्चे को प्लेजर नहीं लेने दे रहे हैं फ्रॉम इरोजिनस जोन दैट इज हिज माउथ ड्यूरिंग बर्थ टू फर्स्ट ईयर। हम छोटे बच्चे को, आपको पता है, वो फीड लेता है
चीज़ें मुंह में डाल रहा है, वीनिंग उसकी स्टार्ट होती है, अगर हम उसको ये सब कुछ नहीं करने दे रहे, आपको पता है छोटे बच्चे दांत भी मारते हैं, उसमें और कुछ नहीं है, इट इज़ जस्ट कि दे आर गेटिंग प्लेजर फ्रॉम द माउथ। अब अगर हम लोग उसको प्लेजर नहीं लेने देते हैं, वो अपनी एनर्जी रिलीज़ नहीं करता है, तो उस चीज़ का उसकी डेवलपमेंट पे असर पड़ेगा, वो फ्रस्ट्रेट होगा और उस स्टेज पे उसकी फिक्सेशन होगी। इसी तरह से अगर ओवर इंटेलिजेंस है, दैट मीन्स हम उसको बहुत ही ज़्यादा लाइक कॉन्स्टेंटली, यू मस्ट हैव सीन छोटे बच्चे कॉन्स्टेंटली मुंह के अंदर अंगूठा डाल के रख रहे हैं, या फिर वो जो होता है उनका क्या बोलते हैं उसको, सूदर, उसको मुंह के अंदर डाल के रख रहे हैं, कॉन्टीन्यूसली रख रहे हैं, दैट मीन्स ही इज़ गेनिंग टू मच ऑफ प्लेजर। अगर इस तरह से बहुत ही ज़्यादा प्लेजर लेना शुरू कर देगा तो उसको हम बोलेंगे ओवर इंडल्जेंस। अगर ओवर इंडल्जेंस हो रही है या फिर फ्रस्ट्रेशन हो रही है, दोनों केसेस में उसकी फिक्सेशन हो जाएगी आपकी ओरल स्टेज में, राइट। तो इसका मतलब है किसी भी स्टेज में अगर बच्चा फ्रस्ट्रेट हो रहा है या फिर ओवर इंडल्ज हो रहा है, तो दोनों केसेस में उसकी फिक्सेशन उस स्टेज में हो जाएगी और ये चीज़ उसकी पर्सनालिटी को इफ़ेक्ट करेगी, राइट। उसी तरह से उन्होंने दूसरी स्टेज दी, दैट इज़ द एनल स्टेज, जो है 1 to 3 years। अब आप लोगों को पता है कि दिस इज़ द टॉयलेट ट्रेनिंग टाइम, जब हम बच्चे को टॉयलेट ट्रेन करते हैं। एंड यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड कि जो ये 1 to 3 years के बच्चे होते हैं, दे, अब आपको पता है ना, इट इज़ द एरोजेनस जोन। एरोजेनस जोन क्या है इनका? द एनस। अब इनको प्लेजर कहाँ से मिल रहा है? दे आर गेनिंग दिस प्लेजर फ्रॉम द एनस। अब वहाँ से कैसे प्लेजर ले रहे हैं ये? आपने देखा होगा कि छोटा बच्चा है, वो उसको जब पॉटी आती है तो वो उसको होल्ड करके रखता है। होल्ड करके कब तक रखता है? जब तक जैसे हम कहते हैं कि जब तक बिल्कुल एज पे नहीं पहुंच गया कि बस, एंड यू मस्ट हैव सीन, फिर वो भागता है कि पॉटी आई पॉटी आई पॉटी आई, बिल्कुल ऑन द वर्ज। क्यों कर रहा है वो? वाई इज ही डूइंग इट? ही इज डूइंग इट बिकॉज ही इज गेनिंग प्लेजर फ्रॉम होल्डिंग हिज फीसेस। ठीक है, तो उसको वो पॉटी जब वो होल्ड करके रखता है तो ही इज गेनिंग प्लेजर। आई होप इट इज़ क्लियर। अब देखो, अब हम क्या कह रहे हैं, अब फिर वही बात आ जाती है आपकी कि फ्रस्ट्रेशन होगी या ओवर इंटेलिजेंस। फ्रस्ट्रेशन किस केस में होगी? जब हम उसको वो प्लेजर वहाँ से गेन ही नहीं करने देंगे। हम इतने साफ़ सुथरे हैं कि हम उसको पॉटी, मतलब ही नहीं है कि वो होल्ड करे या कुछ, हम हर थोड़ी थोड़ी देर बाद उसको बोलेंगे चलो पॉटी पॉटी एंड क्लीन एंड एवरीथिंग, राइट। तो हो जाएगा उसका फ्रस्ट्रेशन। अगर हम उसको बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व होने देते कि जब मज़े करो, पूछना ही नहीं उसको, जहाँ कर रहा है रोक रहा है रोके, नहीं रोक रहा है ना रोके, तो हो जाएगी उसकी ओवर इंटेलिजेंस। दैट मीन्स वो बहुत ही ज़्यादा प्लेजर लेने लग जाएगा। दोनों केसेस में उसकी फिक्सेशन हो जाएगी एनल स्टेज पे, और जिस भी स्टेज पे उसकी फिक्सेशन होगी उसी के अकॉर्डिंगली उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर असर होगा। थर्ड स्टेज हमने बोली, दैट इज़ द फैलिक स्टेज, 3 to 5 years और 6 years। अब जो ये फैलिक स्टेज है, इसमें जो एरोजेनस जोन है दैट इज शिफ्टेड टू द जेनाइटल्स। यू मस्ट हैव सीन, जो ये छोटे बच्चे होते हैं, दे लाइक प्लेइंग विद देयर जेनाइटल ऑर्गन्स। क्यों कर रहे हैं ये? अब आपको पता है कि इस एज में बच्चा थोड़ा कॉन्शियस होना शुरू हो जाता है अबाउट हिज आइडेंटिटी, वेदर उसको पता चलता है कि वो मेल है या फीमेल। अब यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द इडिपस कॉन्फ्लिक्ट एंड द इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। आई होप आपने सुना है। इडिपस कॉन्फ्लिक्ट इज जहाँ पे एक राजकुमार था, इज नेम वॉज इडिपस एंड ही वॉज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स हिज मदर। और इस मदर को, बिकॉज ही यूज टू लाइक हिज मदर, तो ही यूज टू थिंक कि उसके जो पापा हैं ही इज़ हिज राइवल। ठीक है, तो इस चक्कर में उसने अपने फादर को मार दिया था। ये कह रहे हैं इन द फैलिक स्टेज boys are getting attracted towards their mothers and the girls they get attracted towards their fathers। इसलिए वो अपनी जो boys हैं वो अपने father को अपना दुश्मन समझ लेते हैं and they start behaving like him, कि जैसा जैसा पापा करते हैं मैं भी वैसा वैसा करूँगा। एंड गर्ल्स दे गेट जेलस ऑफ देयर मदर्स, तो वो सोच इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स वो क्या करती है, दे स्टार्ट कॉपिंग देयर मदर्स, उन्हीं की तरह चलना बोलना, सैंडल्स पहन के या हाई हील्स पहन के घूमना, साड़ीज़ एंड एवरीथिंग, मेकअप एंड ऑल ट्राई करते हैं, राइट। तो ये जो स्टेज है इसके अंदर फिक्सेशन इज इन द जेनाइटल एरियाज, राइट। क्योंकि इंडिविजुअल कॉन्शियस हो रहा है, उसको पता चल रहा है कि हाँ वेदर आई एम अ मेल और अ फीमेल। अब अगर इस स्टेज में हम उसको
लाइक नहीं टच करने देते हैं, जेनाइटल ऑर्गन्स नहीं टच करने देते हैं, या हम उसको वो सारी चीज़ें नहीं करने देते जो वो करना चाहता है, तो उसको हो जाती है फ्रस्ट्रेशन। और अगर बहुत ही ज़्यादा उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाए तो उसको हो जाएगी ओवर इंटेलिजेंस। दोनों सिचुएशन में एज यू नो उसकी हो जाएगी फिक्सेशन। उसी तरह से आता है आपका लेटेंसी पीरियड। लेटेंसी पीरियड इज़ 5 to 6 years। इस टाइम पे कोई इरोजेनस जोन उसकी बॉडी के ऊपर नहीं है। इस टाइम पे ही सेक्सुअली काम, उस वो जो अपनी जो एनर्जी उसके अंदर है, आप बोलो लिबिटो, वो कहाँ रिलीज़ कर रहा है? वो स्कूल में, खेल में, कूद में, फ्रेंड्स में, अपने सारे उन दोस्तों के साथ काम करने में, वहाँ पे वो अपनी वो एनर्जी स्पेंड कर रहा है। And after that comes the last stage, and that is the genital stage, puberty onwards. Again, the erogenous zone is the genitals, पर अब जो how is it different from the phallic stage? वहाँ भी erogenous zone are the genitals, पर यहाँ पे क्या है, अब genital organs तो है, वहाँ पे बच्चा अपनी ही genital organs के साथ ज़्यादा खेलना पसंद करता था या टच करना पसंद करता था, यहाँ पे वो नहीं है. Now he needs a partner. Alright, अब पार्टनर चाहिए, एक इंडिविजुअल दूसरे जेंडर के आदमी के साथ कंफर्टेबल फील करता है या साथ रहना चाहता है, या उसकी लाइक अपनी जो एनर्जी है उसको वहाँ पे डिस्चार्ज करना चाहता है जब वो दूसरी ऑपोजिट सेक्स के साथ जब वो इंटरेक्ट करता है, तो वो अब वहाँ पे प्लेजर आपको पता है कहाँ से गेन कर रहा है? फ्रॉम हिज जेनाइटल ऑर्गन्स. अब फिर वही बात आती है कि क्या हम उसको अलाउ कर रहे हैं टू रिलीज दैट एनर्जी? अगर कर रहे हैं तो इट इज़ फाइन, ठीक है. अगर बिल्कुल ही रिस्ट्रिक्टेड है, आप किसी लड़की से बात नहीं करना, किसी लड़के से बात नहीं करना, बाकी सब तो खैर बहुत दूर की बात है, बट इवन यू नॉट अलाउड टू टॉक, तो वो उसके अंदर क्रिएट करेगी फ्रस्ट्रेशन. और अगर हम उसको अलाउ कर रहे हैं और वो बहुत ही ज़्यादा प्लेजर लेना शुरू कर दे, तो हो जाएगी उसकी ओवर इंडल्जेंस. दोनों सिचुएशंस में उसकी क्या कहते हैं इसको, फिक्सेशन हो जाएगी उस स्टेज के अंदर. तो ये 5 स्टेजेस हमें दी हैं फ्रॉइड ने. आई होप दे आर क्लियर. आपको इस जो भी हमने अभी डिस्कस किया इसके अंदर आपको पता चला होगा कि व्हाट आर द 5 स्टेजेस, व्हाट आर इरोजेनस जोन्स, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फिक्सेशन, एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ओवर इंडल्जेंस एंड फ्रस्ट्रेशन. नेक्स्ट जो मैं आपको अभी लेक्चर बताऊंगी उसके अंदर हम देखेंगे कि अगर फिक्सेशन किसी पर्टिकुलर स्टेज में हो रही है तो ये उसकी पर्सनैलिटी को कैसे इफ़ेक्ट करता है. Okay, so let's see. Let's wait for the next lecture and you'll get to know. आपको भी पता चलेगा कि आप कौन से वाले स्टेज के ऊपर आपकी फिक्सेशन हुई है या नहीं हुई है. This we'll discuss in the next class. Thank you so much.